Hello, students. Let us today look at our nearest neighbor in space, and that is the most lovable, the moon. हमारा अपना चंदा मामा. What is a moon? बचपन से बहुत सारी पोएम सुनी हैं मम्मी से, पापा से. चंदा मामा दूर के, दही पकोड़े भूर के. तो ऐसी चीज़ें आपने सुनी हैं, लेकिन साइंटिफिकली हम पढ़ेंगे व्हाट इज़ मून. इट इज़ अ नेचुरल सैटेलाइट ऑफ द अर्थ. वन ऑफ मोर देन 96 moons आर देयर इन आवर सोलर सिस्टम. हमारे पूरे सोलर सिस्टम में कम से कम 96 मून्स हैं. द ओनली मून ऑफ द प्लैनेट Earth, the natural satellite of the Earth is the moon. Okay. So, what is the location of the moon? It is about 384,000 kilometers from the Earth. And what is the diameter of the moon? It is about 3,468 kilometers in diameter. That means it is 1/4 of the size of the Earth. So dear children, ये आपको पता लगा कि हमारे मून का साइज क्या है. ठीक है. सो ये मून बना कैसे? हाउ द बर्थ ऑफ द मून टुक प्लेस. अब इसकी भी एक स्टोरी है. डिफरेंट स्टेजेस में मून बना. फर्स्ट स्टेज डिस्कस करते हैं. मून ओरिजिनली वॉज वंस पार्ट ऑफ द अर्थ. एक्चुअली ये मून क्या था? अर्थ का ही पार्ट था. और साइंटिस्ट बिलीव करते हैं that a very large body hit the earth early in the development, throwing a huge amount of debris into the orbit. तो क्या हुआ, एक बहुत बड़ी बॉडी अर्थ पे हिट की और उससे जो डेब्रिस निकली, मतलब डेब्रिस होता है जो इधर उधर धूल उड़ी, जैसे इसमें दिखा रहे हैं, ये देखो ये दिखा रहे हैं इसमें, तो वो ऑर्बिट में जाकर इकट्ठी हो गई. Debris eventually was influenced by Earth's gravity and formed the moon we have today. अब वो ऑर्बिट में अर्थ की ग्रेविटी में की वजह से वो क्या बन गई? एक तरह का मून बन गई. ठीक है. अब सेकंड स्टेज देखते हैं. आफ्टर फॉर्मिंग अ स्फीयर, एक गोल स्फीयर बनने के बाद, द सरफेस ऑफ मून वॉज कवर्ड बाय मोल्टन रॉक्स. इवेंचुअली दिस मिक्स ऑफ रॉक्स सेपरेटेड. तो पहले तो वो मोल्टन पिघली हुई रॉक से बना हुआ था. अब थर्ड स्टेज में देखिए, द आउटर सरफेस ऑफ द मून कूल्ड, फॉर्मिंग द क्रस्ट. ओके. एंड द क्रेटर्स स्टार्टेड टू फॉर्म फ्रॉम द कॉन्स्टेंट बम्बार्डमेंट्स ऑफ द मीटियोरॉइड्स. तो मीटियोरॉइड्स जो हैं वो जब टकराते थे तो उसकी वजह से हमारी जो मून की सरफेस पे क्रेटर्स हो गए, गड्ढे हो गए. ठीक है. और मून की सरफेस जो है वो ऐसी हो गई. अब देखते हैं मून की सरफेस कैसी है. द मून्स सरफेस, देर इज़ नो एटमॉस्फेयर, नो वाटर, टेम्परेचर इज़ एक्सट्रीम. डे टाइम का टेम्परेचर है 130 डिग्री सेल्सियस एंड द नाइट टाइम टेम्परेचर इज़ -190 डिग्री सेल्सियस. एंड द ग्रेविटी, सॉरी, let's go back. The gravity at the moon is 1/6 of the Earth's gravity. Please remember, this is scientific. What are other features of the moon surface? अगर हम हाईलैंड्स की बात करें, हाईलैंड्स मतलब माउंटेन्स टाइप की बात करें, तो माउंटेन्स अप टू 7,500 meters tall are present on the moon surface, and rilles also present. Rilles are trench like valleys भी हैं वहाँ पर. ठीक है.
नाउ क्रेटर्स कैसे होते हैं, उनका वो कैसे दिखते हैं? क्रेटर्स गड्ढे होते हैं, बाउल शेप के, घर में बाउल होता है ना, बाउल शेप्ड डिप्रेशंस आर कॉल्ड क्रेटर्स, एंड अप टू 2000 अप टू 2500 किलोमीटर्स तक ये फैले हुए हैं. मोस्ट आर फॉर्म्ड बाय द मीटियोराइट impact on the moon, some formed by the volcanic action inside the moon. So ये जो क्रेटर्स, ये देखो एक बहुत बड़ा सा क्रेटर दिखाया है, ये सबसे बड़ा क्रेटर जो कि 2500 किलोमीटर्स तक फैला हुआ है. ये एक बहुत बड़ा सा मीटियोराइट इस पे आकर टकराया होगा, जिससे वहाँ पर इम्पैक्ट आ गया, मतलब गड्ढा बन गया. और कभी कभी वॉल्केनिक एक्शंस भी हुए मून में, जिन्होंने उसको, उसकी सरफेस को वैसा बना दिया. ठीक है, अब देखते हैं और क्या चीज़ है. क्रेटर्स, ये गड्ढे आप देख रहे हैं ना, बड़े बड़े गड्ढे हैं, और इसके अलावा प्लेन सरफेस भी है. ये देखो, ऐसे लगता है जैसे ये प्लेन सरफेस है. तो दो तरह के स्ट्रक्चर हैं, टू टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चर्स आर देयर. वन इज़ क्रेटर, ये देखो ये क्रेटर्स हो गए, और बीच वाला जो एरिया हो गया नॉर्मल, वो हो गया मारिया. सो फिर से देखते हैं, मारिया पे चलते हैं. क्रेटर्स एंड मारिया आर द टू टाइप्स ऑफ things or features which are present on the surface of the moon. Movement of the moon. Movement of the moon takes place in the orbit, which is not round in, it is oval in shape, ellipse, it is not circular. Okay, and the movement of the moon is around the earth. Moon orbits the earth every 27 and 1/3 of one day. Means you remember 27 days or 28 days. Okay, the moon rises in the east and sets in the west. Okay, and rotation of the moon turns on its axis every 27 days. रोटेशन क्या होती है? जो अपनी एक्सिस पे घूमता है. आपने लट्टू देखा है, लट्टू अपनी एक्सिस पे घूमता है. तो मून जो है वो अपनी एक्सिस पे एक रोटेशन कंप्लीट करता है 27 डेज में. ओके, तो अब हम आगे चलेंगे. दीज आर द डिफरेंट phases of the moon which we see in the night sky. Actually, dear children, it's just a phase. Actually, the moon is complete. It's just a phase. Moonlight is reflected sunlight. Moon की light जो है, you all know that moon does not have its own light, but it reflects the light of the sun. Okay, half of the moon's surface is always the reflecting light. From earth we see different amounts of moon's lit surface. जो भी आपको मून दिखता है, मतलब वो उसकी उस एरिया से उतनी लाइट वहाँ से रिफ्लेक्ट हो रही है. द अमाउंट सीन इज कॉल्ड फेज. और इस अमाउंट को हम क्या बोलते हैं? डिफरेंट फेजेस ऑफ मून. यहाँ पे देखो पूरा दिखाई दे रहा है, तो दिस इज़ अगेन द फेज ऑफ द मून. यहाँ पर आधे से ज़्यादा दिख रहा है, यहाँ पर देखो एकदम एक लाइन से दिख रही है. सो दीज आर द डिफरेंट फेजेस ऑफ द मून. ओके, डिफरेंट फेजेस में आप ये देखिए, हम वी हैव टू वर्ड्स, वैक्सिंग एंड वैनिंग. वैक्सिंग मीन्स मून का साइज़ का बढ़ना, एंड वैनिंग मीन्स मून के साइज़ का घटना. ओके, न्यू मून में, न्यू मून एक स्टेज होती है जिसमें आपको मून दिखाई नहीं देता, अमावस्या की रात. वैक्सिंग क्रीसेंट मून. क्रीसेंट मीन्स इस तरह का, ये इस तरह का, इससे भी और पतला. मैं यहाँ पे दिखाती हूँ आपको, ये इस तरह का मून, लेकिन ये धीरे धीरे बढ़ रहा है. देखो बड़ा हो रहा है, ये बड़ा हो रहा है, ये बड़ा हो रहा है. तो ऐसी इस स्टेज को हम बोलेंगे वैक्सिंग क्रीसेंट मून. और ये होगा फर्स्ट क्वार्टर मून.
फर्स्ट क्वार्टर मून में फर्स्ट क्वार्टर मून आपको दिखाती हूँ मैं। यहाँ पर देखिए फर्स्ट क्वार्टर मून यहाँ पर आ जाता है और फिर उसके बाद और बढ़ता है और बढ़ने के बाद वैक्सिंग गिबस मून, मतलब जैसे बहुत बड़ा हो गया मून लेकिन पूरा नहीं है अभी भी, लाइक दिस। ये देखिए ये गिबस मून है, वैक्सिंग गिबस मून। और ये आ गया फुल मून, यहाँ पर मून आ जाता है फुल। और यहाँ पे देखिए घटना शुरू हो गया, वैनिंग मून है, यहाँ पर घटना शुरू हो गया। ये देखिए तो वापस वो किस स्टेज में आ जाएगा, क्रीसेंट में। लेकिन ये वाली क्रीसेंट स्टेज को आप क्या बोलेंगे, वैनिंग क्रीसेंट मून। ओके, तो ये देखो यहाँ लिखा हुआ है वैनिंग गिबस मून थर्ड क्वार्टर, और उसके बाद वैनिंग क्रीसेंट मून। वैनिंग क्रीसेंट मून मतलब वो धीरे धीरे डिक्रीज हो रहा है और एक स्टेज आएगी जब बिल्कुल मून दिखाई नहीं देगा, उसको फिर से हम बोलेंगे न्यू मून। बट एक्चुअली जो मून के जो मेन, देर आर 4 शेप्स, फुल मून, क्रीसेंट मून, क्वार्टर आधा, और गिबस आधे से ज़्यादा। सो यू शुड नो द मीनिंग ऑफ दिस 4 shapes of the moon, full, crescent, then quarter and then gibbous। तो अब मून फेजेस के बारे में बात करते हैं हम। सबसे पहले मैंने आपको बोला न्यू मून। At this stage the moon is between the sun and the earth and we see the unlighted side. No lighter area of the moon is visible from the earth। दिखता ही नहीं है मून उस समय, मून होता है बट हमें दिखता नहीं है। तो ऐसी रात को जिसमें हमें मून दिखाई नहीं देता, उसको हम अपनी हिंदू कैलेंडर में बोलते हैं अमावस्या की रात, ठीक है। और दिवाली वाले दिन हमें मून दिखाई नहीं देता है। ओके, अब देखिए एज द सन कंटिन्यूज टू मूव, पार्ट ऑफ द मून बिकम्स विजिबल when the size of the visible portion is increasing and we first see the silver lining of the moon, it is called waxing crescent moon। ये देखिए फर्स्ट waxing crescent moon, बहुत पतली सी लाइन दिखाई देती है, ठीक है। अब ये देखो फर्स्ट क्वार्टर मतलब हाफ, ये फर्स्ट क्वार्टर मून है। when the moon has moved through 1 quarter of its revolution, the moon looks like a semicircle and it is called the first quarter phase। मतलब ये फर्स्ट क्वार्टर फेज का मतलब है कि इसमें आपको हाफ मून दिखाई देगा, और इसका मतलब ये भी है कि वो अपना फर्स्ट क्वार्टर रिवोल्यूशन पूरा एक चक्कर, एक क्वार्टर चक्कर जो है वो पूरा कर चुका है। अब देखिए ये बढ़ रहा है मून। The lighted portion of the moon continues to increase, making it larger than the semicircle। जब सेमीसर्कल से बड़ा, आधे मून से बड़ा हो जाएगा या सेमीसर्कल से बड़ा हो जाएगा, तो हम उसे बोलेंगे वैक्सिंग गिबस मून, वैक्सिंग गिबस मून। ओके, वैक्सिंग गिबस मून। उसके बाद आ जाएगा फुल मून, पूरा मून बन गया। हाफ वे थ्रू इट्स ऑर्बिट द अर्थ इज इन बिटवीन द सन एंड द मून, क्रिएटिंग द फुल मून फेज। फुल मून फेज का मतलब है कि जो मून ने अपना कितना सफ़र पूरा कर लिया, रेवोल्यूशन आधा पूरा कर लिया, ठीक है, और हाफ कर लिया। तो और अर्थ अब इस समय जो है वो अर्थ इज़ इन बिटवीन द सन एंड द मून। आपको मैंने बताया था जब न्यू मून डे होता है तो कहाँ क्या पोजीशन होती है, मून बीच में होता है, अर्थ और सन के बीच में होता है। लेकिन यहाँ पर देखिए जब कौन सा मून है, फुल मून है, फुल मून के टाइम पर अर्थ बीच में आ जाती है सन और मून के, तो फुल मून दिखाई देता है। द एंटायर हाफ ऑफ द मून इज रिफ्लेक्टिंग लाइट ऑफ द सन एट दिस फेस। अब उसके बाद जब फुल मून आ जाता है तो धीरे धीरे फिर मून नेक्स्ट टाइम मून जो है वो अपनी वो डिक्रीज होने शुरू हो जाता है। द मून कंटिन्यूज नाउ डिक्रीजिंग इन द अमाउंट ऑफ लाइट सरफेस
when the moon is not full anymore but decreasing back to the semicircle, it is called waning gibbous phase. It is known as waning gibbous phase. Okay. Eventually the moon reaches a semicircle again. फिर से वो एक बार आधा होता है, उसे हम बोलते हैं लास्ट क्वार्टर. Okay. And then the light continues to decrease and finally only a silver lining of the moon is visible, which is known as waning crescent moon. फिर से जो है वो मून जो है वो वापस एक घट घट के वो waning crescent शेप में आ जाता है. ओके. अच्छा, तो मून जो है वो वापस क्रीसेंट मून में आकर फिर क्या होगा, ये देखो सिल्वर लाइनिंग आ गई. सिल्वर लाइनिंग के बाद मून, द मून इज़ नाउ बैक वेयर इट इज़ स्टार्टेड. जहाँ से शुरू हुआ था वहीं वो साइकिल उसका कंप्लीट हो गया. एंड द प्रोसेस रिपीट्स. द होल प्रोसेस टेक्स 29.5 डेज. ठीक है, 29.5 days. एंड एक्स्ट्रा 2 days इज़ नीडेड. याद रखो, मैंने बोला रिवोल्यूशन 1 रिवोल्यूशन कंप्लीट होता है 27.3 days में, बट यहाँ पर एन एक्स्ट्रा 2 days इज़ नीडेड फ्रॉम द 27.3 days फॉर द मून टू गेट बैक टू इट्स ओरिजिनल पोजिशन. याद रखिएगा. दिस मीन्स दैट you usually have one of each phase per month. Okay. Or sometimes 2 full moons happen in 1 month. The second full moon of the month is known as the blue moon. कभी कभी ना एक महीने में 2 full moon दिखाई दे जाते हैं और उसको हम बोलते हैं blue moon. Okay. तो इतना ही देखेंगे आज.